ओम शांति। आज 27 जून 2024 है। आज की मुरली में बाबा ने हमें कितना प्यार से बाबा का प्यार याद दिलाया। यही वो समय है जब हमें बाबा से ये भरपूर प्यार मिलता है। बाबा हमारी झोली भरते हैं। पहले पहले बाबा ने कहा मुरली में कि बाप का प्यार मिलता है, फिर बाप को बच्चों का प्यार मिलता है, और ये रूहानी प्यार हमें कितना लवली बनाता है। तो ऐसे ही दिल में बाबा का प्यार जो हमें मिल रहा है, उससे हमेशा समाते हुए हम कैसे कर्म करें और उन कर्मों का क्या प्रभाव पड़ता है, आइए जानते हैं आज के बाबा के अव्यक्त इशारों से। सदा दिल में बाप ही समाया हुआ है, इसलिए अच्छे तीव्र पुरुषार्थ में चल रहे हो। कर्म योगी आत्मा होना, कर्म और योग कंबाइंड है। सदा बैलेंस रख, बाप की ब्लेसिंग को लेने वाले और सदा ब्लिसफुल जीवन में रहने वाले, ऐसी श्रेष्ठ आत्मा हो। बाप सदा हर बच्चे प्रति यही शुभ आश रखते कि यह विजय माला का मणका बने। इसके लिए कंबाइंड स्वरूप से सेवा करो। संगम युग का ये समय है जब बाबा हम बच्चों से पूरी प्रीत निभाते हैं। यूँ तो पूरा कल्प ही बाबा की प्रीत चलती है, लेकिन संगम युग पर विशेष प्रैक्टिकल रूप में आकर के बाबा हम बच्चों को स्नेह देते हैं। स्नेह का स्वरूप हमें अपने समान बनाते हैं, या यूँ कहें अपने से भी ऊंचा बनाते हैं। यह है बाबा का प्रीत निभाने का ढंग, उनकी रीति। तो हम बच्चों की प्रीत निभाने की रीति क्या है? हम तो बाबा को कुछ दे नहीं सकते, कुछ देते भी हैं तो उन्हीं का दिया हुआ और उन्हीं के डायरेक्शन पर देते हैं। वही सिखाते हैं कैसे क्या देना है। तो हमारी प्रीत की रीति क्या है? हमारी प्रीत की रीति है हमेशा बाबा को अपने दिल में समाये रखना। जैसे आज बाबा ने कहा कंबाइंड स्वरूपधारी बनो। तो जब हम कंबाइंड स्वरूपधारी बनते हैं कि मैं और बाबा कंबाइंड, तो सहज ही कर्म और योग भी कंबाइंड हो जाता है। तो कर्म करते हुए योग कैसे रखें, ये कईयों को दिक्कत आती है। कईयों के प्रश्न होते हैं कि कर्म पे ध्यान दें या योग पे ध्यान दें। वास्तव में हर कर्म को बाबा के साथ साथ कोई ना कोई अलग अलग बाबा के संबंध से करते जाएं। उस संबंध की स्मृति हो, वही योग है। और उस स्मृति में हम कर्म करें तो नेचुरल हमारे कर्म भी श्रेष्ठ बन जाएंगे। जैसे बाबा मेरा पिता है, तो पिता के स्वरूप से मेरे अंदर पिता के संस्कार हैं। पिता कल्याणकारी, तो मेरा हर कर्म सबके कल्याण के लिए होना चाहिए। अगर इस स्मृति से सबका कल्याण कर रहे हैं तो कर्म और योग कंबाइंड है, और दिल में बाबा भी समाया हुआ है। बाबा मेरा टीचर है, मुझे इस कर्म को करने के लिए टीचर ने क्या श्रीमत दी है। अगर ये बात दिल में समाई हुई है, बुद्धि में समाई हुई है, तो ये भी कर्म और योग कंबाइंड है। बाबा मेरा सखा है, कोई भी दिक्कत आए तो मैं अपने सखा को बुला लूँ। मेरी शक्ति कम पड़ जाए तो मेरे सखा की शक्ति में यूज़ करके कर्म करूं। तो हर एक प्रकार से इस तरह से भिन्न भिन्न संबंध जब हम बाबा के साथ स्मृति में रखेंगे, तो सहज ही कर्म और योग भी कंबाइंड हो जाएगा। तो संगम युग पर बाबा जैसे हम बच्चों को अथाह प्यार देते हैं, हम बच्चे भी इस रीति से प्रीत की रीत निभाते चले और कर्म योगी स्वतः ही बनते चले। ओम शांति।